पावर ऑफ हनुमान चालीसा। द पावर ऑफ हनुमान चालीसा। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमंत बलबीरा। हनुमान जी और हनुमान चालीसा का हेल्थ कनेक्शन भी है। हनुमान चालीसा की चौपाई नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा तंदुरुस्ती को समर्पित है। कहा जाता है कि जो लोग रोजाना कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, वे तंदुरुस्त जीवन व्यतीत करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है। भगवान राम जब जब संकट में पड़े, तब तब हनुमान जी संकट मोचक बनकर सामने आए। इसीलिए हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बहुत अधिक महत्व है। जब भी हम अंधेरे या सुनसान इलाके से गुजरते हैं, हनुमान जी को याद करना नहीं भूलते। ज्यादातर लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। मजेदार बात यह है कि जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं, हमारा डर दूर हो जाता है, हमें नई ऊर्जा मिलती है। हनुमान जी सर्वशक्तिमान और एकमात्र ऐसे देवता हैं, जिनका नाम जपने से ही संकट शरीर और मन से दूर हटने शुरू हो जाते हैं। अगर आप मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं, कार्य की अधिकता के चलते आपका मन अस्थिर है, आपके घर परिवार या रिश्तेदारी की कोई समस्या है, तो आपकी समस्या का हल हनुमान चालीसा है। इसके पाठ से चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। हिंदुओं की यह मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने पर डर, भय, संकट या विपत्ति नहीं आती, और अगर आती है तो फौरन दूर हो जाती है। कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति पर शनि के संकट की छाया है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि का संकट दूर हो जाता है और जीवन में शांति का वास होता है। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की है। इसमें 3 दोहे और 40 चौपाइयां हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के जीवन का सार छुपा है, जिसे पढ़ने से जीवन में प्रेरणा और शक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा को सिर्फ तुलसीदास का विचार नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह उनकी श्रद्धा और अटूट विश्वास है। जब औरंगजेब ने तुलसीदास को बंदी बना लिया था, तब अपने इसी विश्वास के चलते तुलसीदास जी ने बंदीगृह में ही हनुमान चालीसा की रचना की थी। कहते हैं, जब हर जगह भटकने के बाद भी शांति और सुख न मिले और संकटों का समाधान न हो, तब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संकट से हनुमान जी की भक्ति ही बचा सकती है। इसलिए जो पहले से ही हनुमान जी की शरण में है, यानी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनका किसी भी प्रकार के संकट से साक्षात्कार नहीं होता। शास्त्रों अनुसार कलयुग में हनुमान जी की भक्ति को सबसे जरूरी और उत्तम बताया गया है। भगवान हनुमान जी की भक्ति सबसे सरल और जल्द ही फल प्रदान करने वाली मानी गई है। हनुमान की सबसे बड़ी भक्ति हनुमान चालीसा का पाठ है। ये भक्ति हमें न केवल भूत प्रेत जैसी अदृश्य आपदाओं से बचाती है, बल्कि यह ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचाती है। व्यक्ति रोजाना नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ता है, वह कभी संकट में नहीं पड़ता। कहते हैं, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी अपने भक्तों और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की हर कदम पर सहायता करते हैं। हनुमान चालीसा बहुत प्रभावकारी है। इसकी सभी चौपाइयां मंत्र ही हैं, जिनके निरंतर जप से ये सिद्ध हो जाती है और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी को मनाने के लिए सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ। हनुमान जी की यह स्तुति सबसे सरल और सुरीली है। हनुमान चालीसा के लाभ, अगर किसी व्यक्ति को बुरी और अदृश्य शक्तियां परेशान करती हैं, तो उसे नियमित रूप से रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उसे पढ़ने से संकट से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपसे अनजाने में कोई अपराध हो गया, इसलिए ग्लानि महसूस करते हैं और क्षमा मांगना चाहते हैं, तो चालीसा का पाठ करें। इसका पाठ आपको क्षमा करके आपको अपराध से मुक्त कर देगा। भगवान गणेश की तरह हनुमान जी भी कष्ट हरते हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से मन शांत होता है, तनाव मुक्त हो जाता है। अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आप चाहेंगे कि यात्रा सुखद हो। ऐसे में हनुमान चालीसा पढ़ लेने से वाकई यात्रा सुरक्षित बीत जाती है और यात्रा के दौरान भय नहीं लगता। कहते हैं, किसी भी तरह की अभिलाषा होने पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा के पाठ से दैवीय शक्ति मिलती है, इससे सुकून मिलता है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही जीवित देवता है। यह अपने भक्तों और आराधकों पर सदैव कृपालु रहते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। हनुमान जी बुद्धि और बल के ईश्वर हैं। उनका पाठ करने से ये दोनों ही मिलते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से कुटिल व्यक्ति का मन भी अच्छा हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से एकता की भावना में विकास होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती हैं और मन में सकारात्मकता आती है। हनुमान जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद रहते हैं।
हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर मेरे यूट्यूब चैनल। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर एंजॉय करना। एंजॉय किया कि नहीं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। एंड मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।